हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली ही ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्विकली रिवीजन करवाना चाहूंगा आपका। कर्नाटक में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू कर दिया गया है और अमेरिका ने अभी हाल ही में हमारे भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी को भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा करी हुई है। इससे पहले अमेरिका, चीन, रसिया जैसे देशों में ऑलरेडी लागू है। यूरोप में मंकी पॉक्स वैक्सीन IMVANEX नाम की वैक्सीन को स्वीकृति मिल चुकी है। ये चेचक की या कहें कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। केनरा बैंक ने अभी हाल ही में केनरा AI1 नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सुपर ऐप अपना लॉन्च किया हुआ है। और जोनास विंगगार्ड इन्होंने टूर डी फ्रांस 2022 का साइकिलिंग रेस जीत लिया है। ये साइकिलिंग का रेस है, याद रखना है। BCCI के द्वारा अभी अंपायरों के लिए बनाई गई A+ कैटेगरी में 10 अंपायर्स को शामिल कर लिया गया है। इनको 40,000 रुपए पर मैच पेमेंट किए जाएंगे। K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं हम लोग, इस पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं वासिफा नाजरीन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने राष्ट्रपति जी के ऊपर मूड्स मूवमेंट एंड मेमोरीज, ए विजुअल हिस्ट्री फर्स्ट सिटीजन और इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज, ये 3 पुस्तकें लॉन्च करी हुई हैं। अभी हाल ही में जापान में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उस ज्वालामुखी पर्वत का नाम था सकुराजमी, इसमें हुआ है विस्फोट। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। कल वीडियो थोड़ा सा लेट आई थी, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन आपने क्विकली कर लिया है। डिटेल जानकारी चाहिए कल वाली वीडियो जाकर के देखो। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रूस ने कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा करी? तो रसिया ने दोस्तों घोषणा करी है कि अब 2024 तक वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देगा। अभी देखो, एक अंतरिक्ष स्टेशन आप ऊपर काम कर रहा है, नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, ये 1998 में लॉन्च किया गया था और इसकी वैलिडिटी है 2031 तक। अभी हाल ही में नासा ने घोषणा करी है कि 2030-31 के बीच में ये प्रशांत महासागर में इसे गिरा देगा, इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इधर चाइना अपना लगा हुआ है। चाइना जो है वो तियांगोंग नाम का अपना बना रहा है, अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है तियांगोंग नाम का। और चाइना अगर बना ले जाता है, वैसे रसिया से पहले ही बन जाएगा क्योंकि वो तो अपना 2 मॉड्यूल लॉन्च कर चुका है। तीसरा मॉड्यूल जैसे लॉन्च किया था ऐसे उसका फाइनल रेडी हो जाएगा। तो दूसरा भी हाल ही में मॉड्यूल लॉन्च किया था, जब मैंने उसको कवर भी किया था, आपको बताया भी था। तब चाइना एक ऐसा देश बन जाएगा, पहला देश जो इंडिविजुअली कोई स्पेस स्टेशन अपना लॉन्च किया होगा। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ना, इसमें कई देश मिल करके लॉन्च किए थे, रसिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है ना, बहुत सारे देश मिल करके इसे लॉन्च किए थे 1998 में। क्योंकि इतना महंगा था ये, तो उतना एक देश कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अब चाइना जो है इतना टेक्नोलॉजी भी बिल्ड कर लिया है, प्लस इतना डेवलप भी है, तो अब वो अपना लॉन्च कर रहा है। ऐसे ही अब रसिया ने भी घोषणा कर दी है कि भैया हम पीछे कहीं रहेंगे, हम भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे 2024 के बाद। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। तो ये है, देखिए अभी यहाँ पर कुछ चीजें भी लिखी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने मिल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस जो है ये रसिया की स्पेस एजेंसी है, ये भी शामिल थी और अहम रोल निभाई थी 1998 वाला लॉन्च करने में। जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप की है। CSA ये कनाडा का है, कनेडियन स्पेस एविएशन। तो ये देखो, ये सभी मिल करके लॉन्च किए थे 1998 में। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी रसिया आप देख ही रहे हो दुनिया से अलग थलग हो गया है, तो इसने अपना लॉन्च करने की घोषणा करी है। इतना समझ में आया? चलिए अब इंपॉर्टेंट बात, भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। चाइना की कौन सी है? CNSA है। बाकी तो आप यहाँ ही देखिए हो। कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे मैं शुरू करूंगा सबसे पहले भारत वाली से ही शुरू करूंगा। स्काई रूट याद रखिएगा, ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी अगर बात करें तो आप बिना फिक्र के SpaceX बता दीजिएगा, एलन मस्क वाली। इसके बाद वनवेव जो है ये भी
ये भी काम कर रही है ब्रिटेन से, और सुनील भारती मित्तल का इसमें काफ़ी बड़ा शेयर है, तो ये भी लेकिन है लंदन बेस्ड, तो ये भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ब्लू ओरिजन जो है ये भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ब्लू ओरिजन ये किसकी है? ये जेफ बेजोस की है, अमेजन के जो फाउंडर हैं उनकी है, ठीक है ना। तो ये सभी स्पेस एजेंसियां हैं, याद रखेंगे आप। अब बात करेंगे रसिया की, क्योंकि रसिया की अल्टीमेटली रसिया ने ही तो घोषणा करी है। रसिया की राजधानी होती है मॉस्को। रसिया की राजधानी मॉस्को होती है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। मिखाइल भी मिशुस्तिनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। मुद्रा होती है रूबल। संसद का नाम है ड्यूमा। और दुनिया का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रसिया। रसिया पर दोस्तों स्विफ्ट सैंक्शन लगा। रसिया ने ही यूक्रेन पर अटैक किया था, और इसको लेकर के पूरा का पूरा मैंने कई वीडियो बना करके आपको कवर कराया ही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वर्ष 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी दोस्तों करने वाला है भारत। भारत 2025 में जो विमेंस का वनडे वर्ल्ड कप होगा, यानी ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा, वनडे इंटरनेशनल मैच जो होगा उसका वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी करेगा। और उससे ठीक पहले 2 साल पहले 2023 में, यानी कि अभी की बात करें तो अगली साल, ये यहाँ पर होगा ओडीआई पुरुषों वाला, और उसकी मेजबानी भी भारत करेगा। यानी भारत वाला ओडीआई 2023 में होगा पुरुषों वाला, और भारत में महिलाओं वाला होगा 2025 में ओडीआई वर्ल्ड कप। आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के द्वारा ही कराया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अभी रुको, अभी और भी जो टूर्नामेंट है उनको भी तो रिवाइज कर लो। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक हो रहा था। न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था महिलाओं वाला, उसमें विमेन टीम हालांकि बाहर हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड में अभी रिसेंटली हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद मिताली राज ने संन्यास की भी घोषणा कर दी थी। और यहां पर देखिए 2024 में भी होगा, 2026 में भी होगा, 2025 में भी होगा। और कॉमनवेल्थ गेम अभी 2022 लगा हुआ है, इसमें भी होने जा रहा है महिलाओं वाला। तो महिलाओं का तो देखो हर साल हो रहा है, लेकिन पुरुषों का भी नहीं हो रहा है। पुरुषों का 4 साल के अंतराल पर होता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2024 वाला बांग्लादेश में होगा, 2026 वाला इंग्लैंड में होगा। 2022 में अभी बर्मिंघम में चल रहा है, जो शुरू होने वाला है, बर्मिंघम में शुरू होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम। और कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को, महिला क्रिकेट को इसको ऐड किया गया है इस बार से, ठीक है। और भारत की तरफ से कौन कैप्टन बन के जाएंगी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जी ये होंगी भारतीय महिला टीम की कैप्टन। ध्यान रखिएगा, इसमें पुरुष टीम नहीं जाएगी, केवल महिला टीम जाएगी, महिलाओं का ही हो रहा है, ठीक है। आईसीसी की अगर बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है, और सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछला वाला पुरुषों वाला, उसको जीता कौन? 2019 का जो हुआ था उसको जीता था इंग्लैंड, पहली बार इंग्लैंड जीता था। 2020 में एक आईसीसी के द्वारा ही इवेंट हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, इसको जीता न्यूजीलैंड। फिर 2021 में अभी पुरुषों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2021 में अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, उसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड को हरा करके। अभी 2022 में एक और लगा हुआ है, ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप ही है, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। इतनी जानकारी आप याद रखो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एसीआई के द्वारा, यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों है टॉप पर अटलांटा एयरपोर्ट। हर बार की तरह अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट जो है ये अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट में टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप पर रहा है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे और यहां पर आप लिस्ट देख पाओगे, अटलांटा, ठीक है ना। अब देखो ये है टॉप पर, दलास जो है ये सेकंड पर है, फिर दनवेर है, फिर शिकागो है, लॉस एंजल्स है, ठीक है, ये सभी है। यहीं पर आपको 13वें स्थान पर दिख जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का, ये है भारत का, ठीक है, इंडिया का, और इंडिया का कोई सभी नहीं है यहाँ पर पूरी लिस्ट में। तो यानी टॉप 20 की ही लिस्ट निकली, और टॉप 20 में एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है, वो भी 13वें स्थान पर है बिजिएस्ट के मामले में, यानी कि बिजी होने के मामले में। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, अभी दोस्तों पासपोर्ट रैंकिंग आई थी, तो पासपोर्ट रैंकिंग भी रिवाइज कर लो। पासपोर्ट रैंकिंग आई थी अभी, तो पासपोर्ट रैंकिंग में भारत जो है 87वें स्थान पर पहुंच गया है, जापान टॉपर बना हुआ है। अगला है, भारत और जापान ने कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया?
तो अभी हाल ही में इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज या जिसे कहते हैं MPX, ये अभी रिसेंटली आयोजित हुआ है अंडमान सागर में। अंडमान सागर में भारत और जापान के बीच में ये आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया जापान कंडक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन अंडमान सी। इंडिया और जापान के बीच में दोस्तों एक और होता है जिमेक्स, जिमेक्स याद रखिएगा, जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये भी होता है भारत और जापान के बीच में ही। और जापान और इंडिया के बीच में और भी बहुत सारे रिलेशन हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई शिंजो आबे, उनको दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यहाँ पर पद्म विभूषण से, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें क्वाड कंट्रीज का नाम आता है तो फिर इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA का नाम आता है, ठीक है। ये 4 देश मिलकर के क्वाड कंट्रीज का निर्माण किए हैं जो चाइना को काउंटर करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर देखो जापान आया है, तो जापान के बारे में यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ। वैसे आप लोग वर्ल्ड मैप को मिस कर रहे होगे, चलिए वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे कुछ और भी चीजें मैं आपको बता दूंगा जिससे थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ल्ड मैप में देख पाओगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आना है आपको चाइना को क्रॉस करते हुए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करते हुए ये छोटे से देश जापान की। जापान एक टाइम पर बहुत ताकतवर हुआ करता था। अच्छा, अभी मैंने कल की वीडियो में बताया था जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है। जापान में आम बात है ज्वालामुखी विस्फोट होना, सुनामी आना, ये सब वगैरह। और क्योंकि ये देखो सबसे पूर्व में पड़ता है, इस वजह से इसे उगते सूर्य का देश कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सूर्य यहीं से उग रहा है, इसी देश से, ठीक है ना। टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी देख पाओगे। इधर जापान सागर है और इधर पीला सागर है, नीचे है ईस्ट चाइना सागर। फूमियो किस्दा इसके प्राइम मिनिस्टर हैं और डाइट यहाँ की संसद है, मुद्रा यहाँ की येन है। क्लियर है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्रांति बैच, यूपी SSSC का क्रांति बैच ये आ गया है बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट के साथ। अभी ये 23 से 25 जुलाई तक था डिस्काउंट, लेकिन ये बढ़ा दिए गए हैं फिलहाल। और इसके तहत आप 40% का डिस्काउंट पाओगे अगर आप इस बैच को लेते हो। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज डिटेल वीडियो मिलेंगी, डिटेल क्लास मिलेंगी, फ्री करंट अफेयर की ई बुक मिलेगी एग्जाम तक, प्रैक्टिस सेट मिलेगा और ऑफलाइन बुक भी आप पा सकते हो। तो आपको MZT ऐप पर जाना है और इसको परचेज कर लेना है इस कोर्स को। इसके अलावा ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है, इसको तो मैं जरूर कहूंगा आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि इस बैच में ना ऐसी चीजें, ऐसे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो आपको कहीं पर और नहीं मिलने वाले हैं। और जिस स्ट्रेटजी के साथ कंटेंट दिए जा रहे हैं उस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयार करोगे ना, तो NTPC वाले जैसे हमारे स्टूडेंट इतना जबरदस्त स्कोर किए, वैसे ही आप भी स्कोर कर सकते हो। ये सब चीजें मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं बजराम बेगज। बजराम बेगज यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं बजराम बेगज, और ये बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया। 9वें ये राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और अभी हाल ही में 4 जून को ये चुने गए थे। और अल्बानिया के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप की तरफ फिर से चलना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आएंगे हम लोग यूरोप में। यूरोप में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको पूंछ वाले देश के पास पहुंच जाना है। पूंछ वाला देश मैंने आपको याद करवाया है, इटली होता है। तुरंत यूरोप में पहुंचो तो पहले इटली पहुंचो। इटली को रेफरेंस मानोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको याद करना है, इटली और ब्रिटेन को इधर, ठीक है ना। फिलहाल पूंछ वाले देश इटली के पास पहुंचते हैं। यहीं पर पास में ही आपको मिल जाएगा अल्बानिया। ये रहा छोटा सा देश अल्बानिया, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया के पास में। इसकी राजधानी होती है तिराना। क्या होती है? तिराना होती है इसकी कैपिटल, और इसकी करेंसी होती है अल्बानियन लेक। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंदरमीत गिल को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये भारतीय हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियाज इंदरमीत गिल अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड बैंक का कोई चीफ इकोनॉमिस्ट चुना जाता है और भारतीय है, तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख पाओगे, वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड इंडियन नेशनल इंदरमीत गिल एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमीज। ओके, अभी आपको पता होगा दोस्तों, IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी दूसरी सर्वोच्च अधिकारी भी भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ। याद ही होगा ना, क्रिस्टलिना जार्जिवा के बाद गीता गोपीनाथ हैं। इससे पहले वो चीफ इकोनॉमिस्ट थी, लेकिन अब उससे भी बड़े पद पर आ गई हैं। सेकंड हाईएस्ट पद पर आ गई हैं गीता गोपीनाथ IMF के। और यहाँ पर देखो चीफ इकोनॉमिस्ट बन बैठे हैं इंदरमीत गिल। क्लियर है बिल्कुल।
इंदरमीत गिल जो है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट का स्थान लेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया? तो भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में 5 नए रामसर साइट को नामित किया है, यानी 5 नए रामसर साइट ऐड करे गए हैं। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इसके रिगार्डिंग है 5 मोर इंडियन वेटलैंड गेट इंटरनेशनल टैग ऑफ रामसर साइट, लिस्ट ग्रोज टू 54। यानी अब जो है टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। 49 थे, 49 तक तो आपको बताया गया था, 5 और जुड़ गए तो हो गए 54। तो टोटल रामसर साइट कितने हो गए? 54 भारत में। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब बात आती है ये 5 हैं कौन? ये 5 नए हैं दोस्तों। तमिलनाडु का 3 है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पालिकारनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। ये 3 तो हो गए तमिलनाडु के। एक मिजोरम का है पाला आर्द्र भूमि और एक है मध्य प्रदेश का साखे सागर। इतना क्लियर है। अभी जब 49 हुआ था, 47 से 49 हुआ था, तब भी आपको बताया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 पर जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कारण ये है कि 2 फरवरी के ही टाइम 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये एक सम्मेलन हुआ था और उसी के बाद से उसी रामसर के नाम पर, ईरान के शहर रामसर के नाम पर रामसर साइट घोषित किया जाने लगा, ठीक है ना। वेटलैंड दिवस, वेटलैंड के लिए वहां पर कॉन्क्लेव हुआ था। तो वर्ल्ड वेटलैंड दिवस भी ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अभी फिलहाल 2 फरवरी 2022 को 2 और ऐड किए गए थे, गुजरात का खिजादिया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश का बखीरा सेंचुरी। इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है रामसर साइट, तो आप बताएंगे यूके में है 175 और मैक्सिको में है 142 रामसर साइट। क्लियर है, ये 2 देश हैं जहां पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अगला देखते हैं। वैसे नेशनल पार्क की बात करेंगे तो 106 है और टाइगर रिजर्व है 53 भारत में। हाल ही में किसने दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में फैसल फारूकी ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड, ठीक है। और दिलीप कुमार जी के ऊपर ये पुस्तक है। दिलीप कुमार को आप जानते ही हैं, जाने माने एक्टर थे, बहुत ही फेमस थे, अपने टाइम के सुपरस्टार थे समझो। व्हेन लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार फाउंड ए प्लेट ऑफ पानी पूरी टू एक्सपेंसिव। तो देखो पानी पूरी इनके लिए इतनी महंगी थी और ये पूरा स्टोरी बताए हुए हैं फिलहाल इसमें फैसल फारूकी जी ये पुस्तक लिखी है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। फैसल फारूकी वैसे माउथसट.com के संस्थापक और सीईओ भी हैं। अच्छा, दिलीप कुमार दोस्तों, इन्हें यूसुफ खान के नाम से भी जाना जाता था। और फिल्म फेयर अवार्ड की जब बात आती है ना, तो फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे पहले बेस्ट फिल्म के बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हीं ने जीता था, दिलीप कुमार ने। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ पुस्तकें उनको रिवाइज करते चलिए। अभी कल मैंने 3 पुस्तकों के बारे में बताया था कि अनुराग ठाकुर जी ने इसका विमोचन किया था राष्ट्रपति जी के सम्मान में। मूड्स मूवमेंट एंड मेमोरीज, फर्स्ट सिटीजन और इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्री। इसके अलावा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया था। द मैकमोहन लाइन जे सिंह ने इसे लॉन्च किया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। बीसीसीआई ने किसे अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया? तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने दोस्तों अभी हाल ही में मास्टर कार्ड को अपना टाइटल स्पॉन्सर बना लिया है। बीसीसीआई ने पेटीएम की जगह पर अब इसे बना दिया है, पेटीएम को कर दिया बाहर। पेटीएम की स्थिति अब खराब चल रही है। पेटीएम को मास्टर कार्ड को पेटीएम की जगह पर रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो यानी कि अब मास्टर कार्ड जो होगा ये होगा बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर। यानी जब भी बीसीसीआई की बात की जाएगी तो मास्टर कार्ड का वहां लोगो दिखेगा आपको। ओके, फिलहाल अगर पेटीएम के बारे में बात करें तो 2015 में इसने 4 साल की करी हुई थी पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप डील और उसके बाद फिर और आगे बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था। बीसीसीआई ने ही अभी दोस्तों कल मैंने आपको बताया कि अंपायर्स के लिए A+ कैटेगरी बनाई और उसके तहत 10 अंपायर्स को उसमें लिस्ट किया। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में हो रहे चेन्नई में हो रहे 44वें चेस ओलंपियाड के थीम सॉन्ग को किसने गाया?
तो दोस्तों चेन्नई में आज से शुरू हो जाएगा, यानी 28 जुलाई से शुरू हो जाएगा 24वां चेस ओलंपियाड, 44वां शतरंज ओलंपियाड। ये भारत में होगा पहली बार और इसमें AR रहमान जी ने अभी हाल ही में थीम सॉन्ग गा करके इसको थोड़ा सा और प्रमोट करने की कोशिश करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, AR रहमान अनवील एंथम वनक्कम, वनक्कम नाम से है। वनक्कम देखो आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं वड़क्कम, तो वड़क्कम जो है उसका मतलब होता है तमिल भाषा में होता है वेलकम। क्या होता है? वेलकम होता है, ठीक है ना, वड़क्कम का मतलब। तो वड़क्कम नाम से इन्होंने वड़क्कम चेन्नई नाम से एक थीम सॉन्ग एंथम लॉन्च किया है 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का। इसके बारे में जानो, चेस ओलंपियाड जो हो रहा है ना, इसके बारे में जानो, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक तो चेन्नई के महाबलीपुरम में हो रहा है 28 जुलाई से, यानी आज से शुरू हो जाएगा। दुनिया भर के 189 देश इसमें हिस्सा लेंगे। चेस का ये शतरंज का ओलंपियाड होगा और इसका मस्कट रखा गया है थम्बी। अब मैं जान रहा हूं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन वो वाला बार बार दौड़ रहा होगा, कौन सा? भारत में ये शुरू हुआ और भारत दोस्तों इसकी रिले रेस करवाया शुरुआत में, और रिले प्रतियोगिता शुरू करने वाला, मतलब ये सिस्टम शुरू होने वाला पहला ये ओलंपियाड है। मतलब अभी तक 44 इसके आयोजन हो चुके, लेकिन मतलब 43 हो चुके, 44वां ये आयोजन है, लेकिन अभी तक रिले मसाल वाला चीज अभी तक नहीं चलता था। भारत में ही पहली बार ये शुरू किया गया। रिले मसाल समझ रहे हो ना, जैसे ओलंपिक होता है तो ओलंपिक में मसाल जलती है और लेकर के चक्कर लगाया जाता है, ऐसे ही इसमें भी मसाल रैली शुरू हुई है ना, तो उसे रिले मसाल बोलते हैं। चलो ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो ये पहली बार हुआ भारत में। चेन्नई भी वड़क्कम चेन्नई नाम से एंथम सॉन्ग गाया है AR रहमान। क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो। डेली जुड़िए दोस्तों, रात को रोजाना 8 बजे स्टैटिक जीके भी तैयार करने के लिए। सुबह में करंट अफेयर, शाम को स्टैटिक जीके, ठीक है ना। डेली 8 PM पर क्लास होती है और जबरदस्त क्लास चल रही है, आप उससे जुड़िए और आपका स्टैटिक बहुत मजबूत होता जाएगा। कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज्यादा मेडल किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में, ठीक है। वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता जी हैं। और इसके बाद यहाँ पर टॉप 10 नहीं, आज तो टॉप 11 हो गए हैं। एक्चुअली में 11 लोगों का कमेंट हमें अच्छा लगा, तो ये 11 लोग हैं जिन्होंने कल की वीडियो में डिटेल में दोनों क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ सबसे पहले आंसर किया। तो ये टॉप 10 है। इसीलिए इनके नाम हैं अमित गौर, नेहा गुप्ता, विनोद गुप्ता, सेतु गुलशन, प्रिया शाह, राहुल कुमार, सनी कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, अनिल बिलॉग, शुभांगी त्रिवेदी और पूनम अग्रवाल। क्लियर है। ऐसे ही आप भी अपना नाम इसमें शामिल करा सकते हो सबसे तेज आंसर करके। आज आपको ये दोनों क्वेश्चन के सबसे तेज और सबसे ज्यादा डिटेल्स लिखने हैं। सबसे तेज का मतलब ये नहीं है कि आप डिटेल्स लिखना भूल जाओ। जो लोग ज्यादा डिटेल लिखते हैं ना, और आपसे ज्यादा अगर डिटेल लिखे हुए हैं और आप 2 ही 3 लाइन लिख करके छोड़ दियो, तो प्रेफर किया जाएगा उनके कमेंट को, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शाम को मैंने कल बताया हुआ था इसको, ठीक है ना, स्टैटिक जीके की क्लास में रात 8 बजे जो होती है। डकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी हमने डिस्कस किया था। तो स्टैटिक जीके भी आप तैयार कर सकते हो रोजाना शाम को क्लास लेकर के 8 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। MGT ऐप पर इसकी आप क्विज पाओगे, PDF भी पाओगे, डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर वन लाइनर भेज जाता है, उसको भी आप रीडिंग लगा करके रिवाइज कर लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।